हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं उसके आयाम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि ये जो राजनीति है वो क्या होती है। क्या समझेंगे? ये जो राजनीति है वो क्या होती है। राजनीति जो है दोस्तों वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज और नीति से। ठीक है। राज मतलब होता है शासन करना, क्या करना? शासन करना। और नीति मतलब होता है ऐसे नियम जो उचित स्थान पर उचित समय पर लगाए जाएं। यानी राजनीति का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनता के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, किसको ऊंचा करना? जनता के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए किसी भी उचित स्थान पर किसी भी उचित समय में उचित जगह पर एक ऐसी नीति, एक ऐसे नियम के साथ शासन करना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। ठीक है। चूंकि हमको इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ना है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा को जानने के लिए हम पहले राजनीति को समझे थे। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो ऐसी राजनीति है जो किसी दो राष्ट्रों के बीच या दो राज्यों के बीच की जो नीति होगी। ठीक है, यानी दो राज्यों के बीच या दो राष्ट्रों के बीच की जो नीति होगी उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या होता है वो समझते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को क्या करना? पूरा करना, यानी कि राष्ट्रीय हित करना। ठीक है। अब जो है इसकी एक परिभाषा को समझेंगे। ये एक ऐसी कला है, राजनीति जो है, किसने कहा था? क्विंस राइट ने कहा था कि राजनीति जो है वो एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी ग्रुप या किसी भी समूह के द्वारा क्या किया जाता है? एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जाता है और अपने हितों को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें हम ये समझें कि राजनीति क्या थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है। दो राष्ट्रों के बीच में पाई जाने वाली राजनीति को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करना, जिससे का हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय हित कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय हित कह सकते हैं। अब जो है हम समझते हैं कि जो राजनीति जो है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, उसके तत्वों में सबसे पहले कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण तत्व हैं वे हैं हमारे मतभेद और विवाद। ठीक है। यानी कि जब कोई राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे से क्या करेगा? संवर्धन के लिए, विकास के लिए प्रयत्न करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो क्या होगी? इससे जो है समस्याएं भी उत्पन्न होगी। दोनों के बीच जो है क्या होंगी? विवाद भी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? मतभेद और विवाद उत्पन्न होगा। और जिसको हल कैसे किया जाएगा? किसी ना किसी कूटनीति के द्वारा, शांतिपूर्ण कूटनीति के द्वारा हल किया जाएगा। यानी कि यदि शांतिपूर्ण कूटनीति से हल नहीं होता है तो फिर इसको क्या किया जाएगा? किसी शक्ति के द्वारा जो है हल किया जाएगा। यानी कि हम समझें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? किसी भी राष्ट्र शक्ति के आधार पर क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यवस्थित किया जाता है। यानी अपनी शक्ति को, राष्ट्र की शक्ति को इस्तेमाल करके क्या करेंगे? अपने देश की स्थिति को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। यही अलग अलग देश जो है चाहते हैं। ठीक है। यानी क्या चाहते हैं ये? ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इन्हें क्या हो? अधिक से अधिक लाभ हो। क्या कर सके? अपने राष्ट्र के हितों की वृद्धि कर सके, अपने राष्ट्र के जो फायदे हैं उसको क्या कर सकें? बचा कर रखने सकें। ठीक है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को क्या करना है? विभिन्न राष्ट्र क्या करती है? अपने अपने हितों को बढ़ाने की कोशिश करती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या करती है? अपने हित को बढ़ाने की कोशिश करती है। कौन? अपने अपने राष्ट्र। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि एक राष्ट्र और अलग राष्ट्र जब मिलते हैं और एक दूसरे के जो राष्ट्र मिलते हैं, उनके मिलने से जो राजनीति होती है उसी को हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ठीक है, यानी हम समझें कि अपने संघर्ष करते हैं संबंधों को बनाने के लिए एक दूसरे के बीच, और साथ ही साथ क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राज्य को क्या करना चाहते हैं, अपने राज्य के हितों की वृद्धि करना चाहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम समझें तो राष्ट्र क्या है, एक समुदाय है। क्या है, समुदाय है। राष्ट्र जो है एक ग्रुप है। ठीक है, और आवश्यकता जो है उसकी इच्छा है, यानी कि राष्ट्र क्या है, एक ग्रुप है, और आवश्यकता क्या है, उसकी इच्छा है, और हित जो है, राष्ट्र हित जो है उसकी क्या है, लक्ष्य है। क्या है, लक्ष्य है। याद रखें, कोई एक ग्रुप होता है, उसकी एक इच्छा होती है और उसकी एक लक्ष्य होती है। तो समझ लीजिए कि कोई एक राष्ट्र है जिसकी इच्छा है, समुदायों की इच्छा है कि हम उसको क्या करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे। किसकी इच्छा है, राष्ट्र हित एक उसका उद्देश्य है जिसकी इच्छा है। ठीक है, यानी राष्ट्रों के बीच क्या होती है, इससे असहमति और संघर्ष भी पैदा होने लगता है, जो कि शक्ति जो है ज्यों का त्यों होता है। यानी कि जब इन सारी चीज़ों में संघर्ष होगा ना, अपनी इच्छाओं को मांगने के लिए जो संघर्ष होगा, तो इनमें क्या हो जाएगी, असहमति पैदा हो जाएगी, संघर्ष पैदा हो जाएगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र क्या करेगा, विरोध करने लग जाएगा, लेकिन जो शक्ति है उसकी वैसे की वैसे रह जाएगी। बस इसमें ये सारे चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी किनके आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कार्य करती है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय हित, दूसरा है संघर्ष, और तीसरा हो जाएगा हमारा शक्ति। यानी कि ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब इसमें क्या समझेंगे कि राष्ट्रहित जो है ना, राष्ट्रहित जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या है, लक्ष्य है, एम है। अभी तो मैंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्र के हित की रक्षा करना, राष्ट्र के फायदे के लिए सोचना, वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य होता है। और संघर्ष क्या होता है, संघर्ष उसकी प्रकृति होती है, उसकी नेचर होती है कि ये संघर्ष करेगा तभी क्या हो जाएगा, इसको राजनीति में क्या हो जाएगा, जिसने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जो शक्ति है क्या है, उसका साधन है, यानी शक्ति का प्रयोग करेगा और क्या करेगा, संघर्ष करते हुए अलग राजनीति में अपने लक्ष्यों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये संघर्ष होना जरूरी है क्या। ठीक है, यानी कि संघर्ष का कितना उद्देश्य है, संघर्ष का कितना महत्व है। तीसरा पॉइंट में बनाएंगे संघर्ष का महत्व किसमें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है, तो संघर्ष और जो विवाद होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि संघर्ष और विवाद ना हो तो क्या हो जाएगा, ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति है वो क्या हो जाएगी, महत्वहीन हो जाएगी, यानी उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जब एक दूसरे से संघर्ष ना हो, विवाद ना हो, तो समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी, और समस्या को हल नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी असर पड़ेगा। ठीक है, यानी कि शक्ति, संघर्ष और विवाद ही क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी होती है। जो अभी मैंने 3 तत्व पढ़ाए थे ना, उनमें से ये 2 तत्व हैं, संघर्ष एक तत्व है। ठीक है, और जो है जब भी ये सारी चीज़ें होती है ना, तो इससे क्या होता है, राष्ट्र के हित परस्पर समान होते हैं, यानी राष्ट्र के हित परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कि एक राष्ट्र है ए और दूसरा राष्ट्र है बी। अब जो है कि ये दोनों के बीच में परस्पर संघर्ष नहीं रहेगा, परस्पर जो है विवाद नहीं उत्पन्न होगा, तो क्या करेगा, सपोज दैट कि ए जो है बहुत ज़्यादा मांग करेगा और बी जो है इससे दब कर रहेगा, संघर्ष कर भी नहीं करेगा, इससे लड़ाई करेगा ही नहीं, विवाद करेगा ही नहीं, तो क्या होगा, इससे जो है ए को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बी को नुकसान होगा। यानी बी राष्ट्र के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए माना जाता है कि संघर्ष जो है, शक्ति संघर्ष जो है या विवाद जो है क्या करता है, राष्ट्र हित को परस्पर बराबर कर देता है, ताकि इन दोनों राष्ट्रों के बीच में, जिन राष्ट्रों के बीच की राजनीति है उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे सहयोग और संघर्ष कितने महत्वपूर्ण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट बनाएंगे सहयोग व संघर्ष। अब जो है सहयोग और संघर्ष दोनों एक साथ चलती है। ठीक है, यानी पहले हम समझे क्या, संघर्ष और विवाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम समझेंगे सहयोग जो है कैसे महत्वपूर्ण है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे सहयोग और संघर्ष से क्या होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। जिस उद्देश्य की हमने ठान रखी है कि ये उद्देश्य हमको क्या करना है, प्राप्त करना है, उसी उद्देश्य की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और समान हित यानी कि बराबर हित से मिलकर ही क्या करते हैं, राज्यों में मिलकर ही सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, ये लोग ग्रुप्स बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और क्या करते हैं, शत्रुओं से रक्षा के लिए संधियां करते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे। क्या करते हैं, जब ये सहयोग, देखिए संघर्ष होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग देंगे। एक दूसरे को जब सहयोग देंगे तो क्या होगा, इससे यही फायदा होगा कि इसके शत्रु देश जो होंगे इस पर जो है क्या कर नहीं पाएंगे, आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या कर लेंगे, आपस में संधि कर लेंगे और अपने अगल बगल के क्षेत्रों के जो शत्रु हैं उसको क्या करेंगे, निपटार देंगे, यानी कि उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। यानी कि दोनों के दोनों राज्य ऐसे होने चाहिए जिनके उद्देश्य जो है वो क्या हो, बराबर हो, तभी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सफल हो सकती है। ये भी याद रखना है, ठीक है। यानी इसमें ये भी समझे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तभी सफल हो सकती है जब संघर्ष और विवाद से जो सहयोग उत्पन्न होगा, उससे जो संधियां होंगी, उससे इनके दुश्मन राज्य में क्या हो जाएगा, इनका एक अच्छा मजबूत पकड़ होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, जो राज्य जो मिलकर बनाए जा रहे हैं उनके जो उद्देश्य हैं वे बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए राष्ट्र का अलग उद्देश्य है और बी राष्ट्र का जो है अलग उद्देश्य है। अब दोनों में बस संघर्ष 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 चलेगा और पता चला कि किसी भी प्रकार की कोई नीति तैयार नहीं हुई और एक दूसरे से ही लड़कर ये खत्म हो गए। यानी अपने आप की रक्षा करने के लिए संधि करते हैं और इस संधि के लिए सहयोग होना बेहतर है और जरूरी भी होना चाहिए। यानी हम क्या समझे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय के क्षेत्रों में सहयोग और संघर्ष जो है एक साथ चलती रहती है, ठीक है। इनका यही उद्देश्य है, ये इन उद्देश्यों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे विवाद और सहयोग। क्या समझेंगे, विवाद और सहयोग। अब कभी कभी क्या होता है ना, कई सारे क्षेत्रों में विवाद भी बढ़ती है, संघर्ष भी बढ़ती है और इन सभी संघर्षों और विवादों के बढ़ने के बजाय भी इनके साथ मित्रता जैसी स्थिति होती है। आखिर कैसे, क्योंकि जब ये सारे विवाद होंगे, युद्ध की स्थिति होगी, विवाद होगा, क्या होगा, युद्ध की स्थिति होगी, ये इसको मारने के लिए तुलेगा, ये उसको मारने के लिए तुलेगा। और जब यही युद्ध की स्थिति होगी तो क्या होगा, बीच बीच में संधियां होंगी और क्या होगी, समझौता होगा। और इसी समझौता को बढ़ाते बढ़ाते इन लोगों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसका हल भी हो जाएगा और ये लोग क्या बन जाएंगे, एक दूसरे के मित्र भी बन जाएंगे। यही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व, जिसके तत्वों को, आयामों को हम लोग समझ रहे हैं। और यदि देखिए कि कभी कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है तो क्या किया जाता है, शक्ति द्वारा भी उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं कि आराम से संध्या कर लिए खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। कभी कभी क्या किया जाता है, शक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। अब जो है हम समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि हमने समझा कि राजनीति का उद्देश्य क्या होता है, अपने समाज या अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना, उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होते हैं, दो राष्ट्र एक साथ संबंध बनाते हैं ना, दो राष्ट्र या विभिन्न राष्ट्र। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग राष्ट्र क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करेंगे और उसका अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी अलग अलग राष्ट्रों के बीच में जो शांतिपूर्ण संघर्ष हो रहा है उसी को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं, ठीक है। अब जो है ये पता लगाना जरूरी है कि इनके बीच जो विवाद होगा उसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, उनका समाधान कैसे होगा। तो यदि आपको पता लगाना है कि इनके बीच विवाद जो हुए उसका समाधान कैसे होगा तो क्या किया जाएगा, इसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्टडी यानी कि पढ़ाई की जाएगी और विभिन्न देशों से क्या किया जाएगा, सहयोग की भावना को बढ़ाया जाएगा। और जब जैसे ही सहयोग की भावना बढ़ेगी लोगों में विवाद का समाधान ऑटोमेटिक हो जाएगा।
ठीक है। अब जो है इन राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है इसके जो है अलग अलग परिभाषाएं हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के बीच संबंध बनाता है और क्या करता है, अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति करता है, अपने राष्ट्र के लक्ष्यों की पूर्ति करता है। और इसके साथ साथ जो है इनमें विवाद भी होनी चाहिए, संघर्ष भी होनी चाहिए, सहयोग भी होनी चाहिए। ये सारे इनके आयाम हैं। क्यों होनी चाहिए? जब तक ये सारे चीज़ें नहीं होंगी तब तक जो है उस राजनीति का कोई भी महत्व बिल्कुल नहीं है और राजनीति बिल्कुल चल ही नहीं सकेगी। और इससे क्या होगा, इससे मित्रता बढ़ेगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को आपको क्या कर देनी है, डील कर देनी है। बहुत इजी वे में है। अब हम समझेंगे कि अलग अलग राजनीतिज्ञों ने, अलग अलग विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आखिर क्या कहा। देखिए दोस्तों, सबके सब सेम होते हैं, बस थोड़े थोड़े वर्ड्स जो होते हैं ना अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जो है आपको कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आपको राजनीतिज्ञ या किसी विद्वान का नाम याद रखने का भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से कुछ टर्म को आप याद रखें और उसको क्या कर दें, अपने शब्दों में क्या करें, व्याख्या करें। ठीक है। अब जो है यहाँ एक नाम है चार्ल्स श्लाइजर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय में संबंध बनाना, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाना ही क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता। बस ये याद रखना है आपको, नाम याद रहे ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध याद रखिए और इसी को डील कर दीजिए। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसको शामिल किया जाएगा। यानी कि हम सभी ये जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते। ठीक है, राजनीतिक नहीं होते अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज की परिभाषा है ये कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब क्या है, एक दूसरे से विवाद बनाना नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाना। अभी आप जैसे नरेंद्र मोदी का एग्जांपल ले लीजिए, वे क्या करते हैं, अलग अलग राष्ट्रों के क्या करते हैं, दौरे पे रहते हैं। क्यों? विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए, उससे मित्रता लेने के लिए। और इसी मित्रता को फायदा करेंगे क्या, कब फायदा करेंगे, जब दुश्मन राज्य जो है इन पर हमला करेगा। यानी सपोज दैट कि अगर हमारे भारत देश में कोई दुश्मन राज्य हमला करेगा तो मोदी ने जिन जिन राष्ट्रों के साथ मित्रता संबंध बनाई है ना मोदी जी ने, तो वे राष्ट्र क्या करेंगे, हमारा हेल्प करेंगे। तो यही तो होता है अंतर्राष्ट्रीय क्या करना, राजनीति करना। ठीक है, यही चीज को किसने समझाया, चार्ल्स श्लाइजर ने समझाया। क्लियर। अब जो है थॉम्पसन जो है उनके शब्दों में समझेंगे। इनके शब्दों में सिंपल सी बात है कि प्रतिस्पर्धा, यानी राष्ट्र के बीच जब प्रतिस्पर्धा होगा ना, कंपटीशन होगा, तो क्या हो जाएगा, इनके संबंधों को सुधारने में भी बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। और इसी अध्ययन को, इसी पढ़ाई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। यानी इसमें हम ये समझे कि थॉम्पसन नामक एक व्यक्ति थे, एक विद्वान थे, जिन्होंने समझाया कि जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ, तब तक जो है इनका संबंध नहीं बनेगा। इसको मैंने पहले ही बताया, प्रतिस्पर्धा होगी, विवाद होगा, संधि होगा, मित्र बन जाएंगे। ठीक है, बस यही तो बात है। अब जो है फेलिक्स ग्रास ने क्या कहा था, फेलिक्स ग्रास ने कहा था कि सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब होता है विदेश की नीतियों का अध्ययन करना। क्या करना, विदेश की नीतियों का अध्ययन करना। सिंपल वे में समझेंगे कि इसका एक तत्व है कि किसी देश, यानी कि एक देश दूसरे देश की नीतियों को जब समझेगा तभी तो उसके साथ अपना संबंध रख पाएगा ना, उसके साथ संबंध समन्वय स्थापित कर पाएगा ना। इसीलिए क्या समझे हम, विदेश नीतियों का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। किसने कहा, कोई मतलब नहीं है। आप जो है एक काम कीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। ये कब होता है, जब आप कंफर्म हो कि यही डील किया गया है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। और जब आप कंफर्म नहीं हो लेकिन आपको हल्का फुल्का पता हो कि ऐसी ऐसी परिभाषाएं हैं, तब आप क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से किसी परिभाषा को क्या करेंगे, कोटेड करेंगे। क्लियर। अब जो है अलग अलग विद्वानों ने विदेश नीति को अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन समझते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्या है कि अब जो है अलग अलग विद्वानों ने क्या नीति दिए, क्या परिभाषा दिए, उनको समझते हैं। मेन परिभाषा क्या थी, मेन परिभाषा थी कि विदेश की नीतियों की पढ़ाई करना, विदेश की नीतियों को समझना, उनके अध्ययन करना ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से क्या होता है, राज्य की विदेश नीतियों का अध्ययन किए बिना ही क्या किया जा सकता है, बिल्कुल भी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं हो सकती है। ठीक है।
अब जो है इसकी अवधारणा को समझेंगे। क्या समझेंगे? इसकी अवधारणा को समझेंगे। तो इसकी अवधारणा को समझने से पहले हमने राजनीति को समझाया, तो पहले राजनीति को समझते हैं। ठीक है, राजनीति क्या होती है? यह एक ऐसी विशद विवेचना है, ऐसी विशद विवेचना है जिसमें क्या किया जाता है, एक देश में किसी नीति के आधार पर शासन किया जाता है ताकि उनके देश के जितने भी जनता है उनके उद्देश्यों की अच्छी तरीक़ा से पूर्ति हो सके। संस्कृत भाषा में राजनीति का मतलब क्या होता है? संस्कृत भाषा में होता है राजा की नीति, लेकिन अभी जो है इसका मतलब अलग है। ठीक है, इसका मतलब जो है अभी अलग है, क्योंकि अभी तो राजतंत्र नहीं ना है, अभी लोकतंत्र है। तो इसकी नीति को लिख देंगे कि राजा की नीति ना होकर क्या है, एक ऐसी नीति, एक ऐसी उचित व्यवस्था जिसके आधार पर यहाँ कोई शासक क्या करेगा, शासन करेगा। कोई मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री चयनित होंगे वे अपने एक नीति का निर्माण करेंगे और वो शासन करेंगे, उसी को हम लोग राजनीति कहते हैं। अब इसकी अवधारणा क्या है? किसकी अवधारणा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा यही थी कि इसको समझने के लिए राजनीति शब्द को समझना आवश्यक है। क्लियर? अब राजनीति समझ लिए तो अवधारणा भी समझ लेंगे। अवधारणा मतलब इसको हम समझे कैसे। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब जो है कुछ कुछ लोगों ने जो है इनके बारे में, इनके आयामों के बारे में अलग अलग चीज़ों को कहा है। ठीक है, रॉबर्ट ने क्या कहा है वो समझते हैं। रॉबर्ट ने कहा है कि मानव की जो समुदाय है, मानव की जो ग्रुप है, वे क्या करती है, वही एक ऐसी कला है जहाँ से राजनीति स्टार्ट होती है। ठीक है, वही एक ऐसी कला है जहाँ से नियंत्रण और ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है, जहाँ परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म, संघ, समुदाय, ये सब के भीतर जो है बहुत सारी कंपटीशन होते रहते हैं, और जिसको जो है राजनीति का ही एक रूप कह दिया। किसने कह दिया? रॉबर्ट ने कह दिया। ठीक है, अब जो है मैक्स वेबर, ये याद रखेंगे, मैक्स वेबर ने कहा कि संघर्ष ही है जो क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करती है। ठीक है, संघर्ष ही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या करती है। अब जो है इसका दुष्परिणाम होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तो हमने देखा, अब इसका क्या होगा? दुष्परिणाम होगा। क्या दुष्परिणाम होगा? आखिर क्या बुराई होगी भला? इसकी यही बुराई होगी कि जब आधा से ज़्यादा राष्ट्रों में, आधा से ज़्यादा राष्ट्र के लोगों में अगर जो विवाद उत्पन्न हुआ और वो विवाद अगर तनाव का रूप ले लिया और ये जो है संभव नहीं हो पाया कि इसके तनाव दूर हो जाएं, तो क्या हो जाएगा? देशद्रोह और गृह युद्ध हो जाएंगे। यानी अपने ही देश में रहने वाले लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मतभेद रखेंगे और क्या हो जाएगा? ऐसी राजनीति का अंत हो जाएगा। यही इसका दुष्परिणाम है। ठीक है, और जो है क्रांतिकारियों में उथल पुथल जैसे चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यदि गृह युद्ध और क्रांतिकारी उथल पुथल जो है उसको समझना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन में तनाव का चरम बिंदु ले लेती हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है इसमें आगे क्या है? आगे है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समाज के ऐसी स्थिति को आने से रोकना पड़ेगा, तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सफल हो सकती है। और जो है किसी एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप पर नियंत्रण रखना ही क्या है? एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी क्या कह सकते हैं, एक ऐसा उपाय है जिसके आधार पर हम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मजबूत कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट इसका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्व। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से 3 अनिवार्य हैं। क्या है? 3 जो है बहुत ही कंपलसरी हैं। सबसे पहला है समुदाय का अस्तित्व होना, यानी कि जो भी ग्रुप्स हम बना रहे हैं, जो भी राजनीति में जो राष्ट्र शामिल होते जा रहे हैं, उनका एक अस्तित्व होना चाहिए, उनका एक मान मर्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब जब अपना अस्तित्व जब ये कायम कर लेंगे तो दूसरा जरूरी तत्व क्या है? समुदाय के बीच मतभेद का होना, यानी कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच जब तक मतभेद नहीं होगा तब तक इन लोगों के बीच विवाद नहीं होगा, तब तक इन लोगों के बीच संधिया जैसी
ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होंगी, और जैसे ही संधि अगर इन राष्ट्रों के बीच हो गई तो क्या होगा, मित्रता जैसे और सहयोग जैसे तत्व जो है निकल कर सामने आएंगे और इसी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से सफलता मिल पाएगी। ठीक है, अब तीसरा क्या है तत्व, तीसरा तत्व है समुदाय के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास। यानी कि समुदाय के जो कार्य होंगे, यानी कि इनके अंडर जो काम होते चाहेंगे ना, उनको क्या करना है, नियंत्रण करना है, उनको क्या करना है, कमांड करके रखना है। ऐसा नहीं कि ये समुदाय काम कर रहा है, ये समुदाय नहीं कर रहा है, और पता चला कि ए समुदाय काम किया और बी समुदाय को अपने नीचे दबा कर रख रहा है, तो कैसे की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये इस पर दबाव बनाएगा और ये दबते चला जाएगा, पता चला ए जो है बी के ऊपर बैठ गया है, तो इसको राजनीति सफल मानी जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब जो है जब ऐसी स्थिति पैदा होगी ना, ऐसी स्थिति पैदा होगी तो क्या होगा, मतभेद भी पैदा होगा, विवाद भी पैदा होगा। तो हमने समझा मतभेद और विवाद जरूरी तो है, लेकिन उतनी जरूरी नहीं है। यानी कि मतभेद और विवाद जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है कि मतभेद और विवाद होने से राजनीति होगी, परंतु ये भी कहा गया है, क्या कहा गया, इफर्ट्स ऑफ सम इन इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर। यानी कि मतभेद और विवाद नहीं तो राजनीति नहीं। ठीक है, ये एकदम समझ लेना है आपको। उसके बाद जो है विवाद ही है क्या करती है, विवाद ही है क्या करती है, राजनीति का आधार तैयार करती है। ठीक है, यानी जितने भी झगड़े झंझट जो भी सारे चीज़ें पैदा होंगी, किससे पैदा होंगी, विवाद बना देती हैं, और यही विवाद क्या कर देती हैं, राजनीति चलती है। ठीक है, यानी इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम इसमें ऐड करेंगे कि अधिक से अधिक विवाद उत्पन्न होगा तो वहाँ राजनीति भी नहीं होगी। ज़रूरत के अनुसार ही क्या होनी चाहिए, ऐसी ऐसी समस्याएँ जो हैं का हल किया जा सकता है। अब जो है मतभेद से जो दुष्परिणाम होगा वो क्या हो सकता है, मतभेद जब होगा, अभी हमने समझा कि क्या होगा, मतभेद होगा, तो मतभेद जब होगा तो इसको अधिक नहीं होने देना, अभी मैंने समझाया। अब मतभेद जब आधा से ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो क्या होगी, सहयोग की संभावना खत्म हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो कौन किसका हेल्प करना चाहेगा, वो बोल देगा उसको चल जा तू रहा, हम नहीं करने वाले हैं, ये बोल देगा जाओ तो हम तेरा हेल्प नहीं करने वाले हैं। अब जो मजबूत होगा वो जीत जाएगा, लेकिन इससे दोनों को हानि होगी, लड़ाई हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना है, ना तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है कोई राजनीति, ना ही पूर्ण सहमति की स्थिति में चल सकती है, यानी कि ये थोड़े थोड़े मात्रा में होने ही चाहिए। ठीक है, अब वॉलिन ने क्या लिखा है, सबसे लास्ट लाइन है, वॉलिन ने कहा है कि राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि एक साथ जो है एक दूसरे के साथ अलग अलग देश क्या करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में क्या करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं कि वे क्या कर सकें, एक दूसरे से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सके, और इन्हीं से क्या होगी, अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, यही चीज़ था। थोड़ा सा स्पीड समझते हैं इसको, क्या है इसमें यही था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है। इसको समझने के लिए हमने राजनीति को समझा, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है, 3 तत्व होते हैं, उनको समझा, सहयोग और संघर्ष का क्या उद्देश्य होता है उसको समझा, विवाद और सहयोग कैसे महत्व होता है किसी राजनीति के लिए उसको समझा। उसके बाद जो है हमने समझा विदेश नीति का अध्ययन जरूरी होना चाहिए। उसके बाद हमने समझा कि जो संसाधन उसका बंटवारा सही तरीका से होना चाहिए, बराबर दर्जा होना चाहिए दोनों के बीच। उसके बाद हमने समझा कि इसके कौन कौन से आधार हैं कि राजनीति की उत्पत्ति होती है। उसके बाद हमने समझा कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये उत्पन्न होगा, समूहों का अस्तित्व से उत्पन्न होगा, समूहों का जब आपसी प्रतिस्पर्धा होगी तब उत्पन्न होगा। ये जो 4 टॉपिक्स है उसको मैंने समझाया। उसके बाद समझाया मतभेद से उत्पन्न होगा। उसके बाद समझाया कि इसका दुष्परिणाम क्या होता है। ठीक है, इसका दुष्परिणाम होता है कि जब किसी राजनीति में मतभेद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया तो पता चलेगा कि यहाँ की जो राजनीति है वही जो है ठप हो गई। ठीक है, इतना ही इस टॉपिक में था दोस्तों। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चला गया है क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा कठिन भी है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, पॉइंट्स को नोट करेंगे और अच्छा से समझेंगे। इतना ही में मैं जो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और हाँ, साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कभी हम अपने न्यू वीडियोस को अपलोड करें तो आपके फ़ोन की भी घंटी बजे।